नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड की शुरुआत तुलसी और परी के बीच एक गंभीर संवाद से होती है। तुलसी को शक है कि परी के साथ कुछ गलत हो रहा है। वह परी से पूछती है कि क्या रणविजय उस पर हाथ उठाता है। यह सुनते ही परी एकदम से चौंक जाती है। उसके सामने रणविजय द्वारा किए गए सारे अत्याचार का दृश्य घूमने लगता है। परी पहले तो इनकार करती है, लेकिन तुलसी दोबारा पूछती है, क्या तू सच बोल रही है? परी कहती है कि वह झूठ क्यों बोलेगी। तभी तुलसी की नजर परी के हाथ पर लगे निशान पर पड़ती है। परी बहाना बनाती है कि वह गिर गई थी, लेकिन तुलसी वहीं नहीं रुकती। वह परी की कमर पर लगी चोट के बारे में भी पूछती है। अंत में तुलसी सीधा सवाल करती है, रणविजय तुझे मारता है क्या? परी भावुक हो जाती है और बिना कुछ बोले सिर्फ गर्दन हाँ में हिला देती है। परी की हालत देखकर तुलसी का गुस्सा टूट पड़ता है। वह परी का हाथ पकड़कर सीधे मिहिर के पास जाती है। मिहिर से वह गुस्से में पूछती है कि उसकी बेटी के बदन पर ये चोट के निशान कैसे हैं। मिहिर पहले तो हैरान होता है, लेकिन जब तुलसी परी को चोट दिखाने के लिए कहती है तो मिहिर चौंक जाता है। तुलसी मिहिर को फटकारती है कि उसके छत के नीचे उसकी बेटी के साथ ये सब हो रहा है और उसे खबर तक नहीं है। वह कहती है, पहले ऋतिक और अब परी बच्चों का यही हाल करना था तो मुझे बता देते मिहिर, मैं उन्हें अपने साथ ले जाती। तुलसी बताती है कि घर छोड़ते वक्त उसने सोचा था कि वो बच्चे संघर्ष नहीं झेल पाएंगे, लेकिन यहाँ तो उनका हाल उससे भी बुरा है। इसी बीच वहां नोएना आ जाती है और सारी बातें सुनने लगती है। तुलसी मिहिर से उसकी जिम्मेदारियों का हिसाब मांग रही होती है। तभी नोएना बीच में बोलती है कि मिहिर हर चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है। नोएना का कहना है कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं और उनके हर सही गलत फैसले की जिम्मेदारी हम नहीं उठा सकते। नोएना परी को याद दिलाती है कि रणविजय उसकी अपनी पसंद थी और सबके खिलाफ जाकर उसने शादी की थी। तुलसी नोएना को बीच में बोलने से मना करती है, लेकिन नोएना कहती है कि वह इस घर की लोकल गार्जियन की तरह है और उसने सब देखा है। नोएना इल्जाम लगाती है कि परी फिर से वही पुरानी कहानी बना रही है और खुद को शिकार दिखा रही है। तुलसी नोएना को करारा जवाब देती है। वह कहती है कि माँ को पता होता है कि बच्चा कब सच बोल रहा है और कब झूठ। तुलसी बड़ी हिम्मत से कहती है, अगर मेरे बच्चे गलत होते तो मेरे अंदर इतना पावर है कि मैं कोर्ट जाकर उनके खिलाफ गवाही दे सकती हूँ। लेकिन नोएना अपनी बात पर अड़ी रहती है और परी से कहती है कि वह अपनी 5 साल की बेटी गरिमा के बारे में सोचे, क्योंकि यह रिश्ता टूटा तो गरिमा का क्या होगा। मिहिर नोएना को चुप कराता है और एक पिता के तौर पर परी से बात करना चाहता है। वह परी से कहता है कि जो पहले हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन इस बार बात अलग है, क्योंकि गरिमा छोटी है। वह परी से पूछता है, क्या रणविजय तुझ पर हाथ उठाता है? परी जवाब देने ही वाली होती है कि उसे एक पुराना दृश्य याद आता है। दृश्य में गरिमा अपने पापा रणविजय से स्कूल फंक्शन में आने की जिद कर रही होती है। रणविजय पहले मना करता है, लेकिन परी के कहने पर मान जाता है, जिसे देखकर गरिमा बहुत खुश होती है। अपनी बेटी गरिमा की खुशी के लिए परी चुप रहने का फैसला करती है। मिहिर के बार बार पूछने पर भी वह कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। नोएना मिहिर से कहती है, देखा, उसके पास बोलने को कुछ है ही नहीं। दूसरे दृश्य की शुरुआत एक भावुक माहौल से होती है। परी अकेले खड़ी होकर फूट फूट कर रो रही होती है। तभी वहां तुलसी पहुंचती है। तुलसी परी को सांत्वना देते हुए कहती है कि पिछली बार जब तुमने झूठ बोला था तो पूरी दुनिया ने उसे सच मान लिया था, लेकिन इस बार जब तुम सच बोल रही हो तो मैं जानती हूँ कि तुम झूठ नहीं कह रही हो। परी अपनी गलतियों से पछताते हुए तुलसी के गले लग जाती है। वह रोते हुए तुलसी से माफी मांगती है और कहती है कि यह सब मेरी गलती है। परी स्वीकार करती है कि तुलसी ने उसे कितनी बार समझाया था, लेकिन अपनी जिद में आकर उसने एक बात नहीं मानी। वह दुखी मन से कहती है कि उसने तुलसी के साथ जो बुरा व्यवहार किया था, आज उसने अपने उन्हीं बुरे कर्मों की सजा मिल रही है। तुलसी बड़े ही प्यार से परी को समझाती है। वह कहती है कि पिछली बार जब तुमने गलत किया था तब मैंने तुम्हारे खिलाफ गवाही दी थी, लेकिन इस बार वह परी से वादा करती है कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे या कोई उसके साथ खड़ा हो या ना हो, तुलसी हमेशा उसके साथ रहेगी। तुलसी कड़े शब्दों में कहती है कि किसी भी मर्द को यह हक नहीं है कि वह अपनी पत्नी पर हाथ उठाए या उसके साथ हाथापाई करे, कि उसे डरने या सहमने की जरूरत नहीं है। वह अब अकेली नहीं है। तुलसी कहती है कि वह अच्छी तरह से जानती है कि रणविजय के साथ क्या करना चाहिए। दृश्य बदलता है और अब पूरा परिवार घर लौटने की तैयारी कर रहा है। सलोनी तुलसी के पैर छूने के लिए झुकती है, लेकिन तुलसी उसे रोक देती है। तुलसी कहती है कि सलोनी इस घर की होने वाली बहू है, लेकिन वह उसके लिए बेटी से भी बढ़कर है और हमारे परिवार में बेटियां पैर नहीं छूती। तभी गौरव मजाक में कहता है कि सलोनी तो हमेशा खुश रहने वाली है, क्योंकि उसे तुलसी जैसी सासू माँ मिली है। इसी बीच देव सलोनी को उसके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट कहता है। वह मजाक में सलोनी से उसका सोशल मीडिया हैंडल मांगता है, जिस पर सलोनी कहती है कि वह सोशल मीडिया पर नहीं है। देव मन ही मन सोचता है कि चलो अच्छा ही है, कम से कम इसे मेरे कान तो नहीं दिखेंगे। जब तुलसी बापूजी के पैर छूने जाती है तो बापूजी उसे रोक देते हैं। वह कहते हैं कि उन्होंने तुलसी से ही सीखा है कि घर की बेटियां पैर नहीं छूती। इसी मौके पर बापूजी घर का एक नियम बताते हैं कि आज के बाद इस घर की कोई भी बेटी किसी के पैर नहीं छुएंगी। वह तुलसी को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि वह हमेशा खुश रहे और अपने परिवार को इसी तरह जोड़कर रखे। गौरव बाप जी को एक उपहार देता है, जिसमें सोने के गणेश जी की मूर्ति होती है। बाप जी वह मूर्ति तुलसी और मिहिर को भेंट करते हुए कहते हैं कि ये विघ्नहर्ता उनके जीवन के सारे दुखों को, विघ्नों को दूर कर देंगे।
तुलसी और मिहिर श्रद्धा के साथ मूर्ति को अपने माथे से लगाते हैं। यह सब देखकर नोएना मन ही मन चिढ़ रही होती है। वह सोचती है कि यह नौटंकी कब खत्म होगी और कब उसका पीछा तुलसी से छूटेगा, ताकि मिहिर दोबारा उसके पास आ सके। तुलसी बाप जी से कहती है कि उनके साथ रहकर ऐसा लगा जैसे साक्षात बाल लौट आई हों। वह कहती हैं कि यहाँ आकर उसे एहसास हुआ कि रिश्ते कैसे बनते हैं और निभते कैसे हैं। बाप जी भी भावुक होकर कहते हैं कि उन्हें यह देखकर बहुत खुशी हुई कि तुलसी ने अपने बा और बाप जी की धरोहर को इतने अच्छे से संभाल कर रखा है। अंत में घर जाने के लिए सब गाड़ियों की ओर बढ़ते हैं। मिहिर बाप जी को जय श्री कृष्ण कहकर निकलने की इजाजत लेता है। तुलसी कार की आगे वाली सीट पर बैठ जाती है। नोएना चालाकी से पीछे वाली सीट पर बैठने की कोशिश करती है, लेकिन मिहिर उसे वहीं टोक देता है। वह नोएना से कहता है कि उसे शर्म आनी चाहिए, यहाँ इतने लोग हैं और वह साथ बैठना चाहती है। नोएना बहाना बनाती है कि पिछली बार वह सामान की वजह से नहीं बैठ पाई थी, इस बार उसने ध्यान रखा कि गाड़ी में सामान न हो। बाप जी नोएना को बीच में ही रोक देते हैं और कहते हैं कि इस गाड़ी में सिर्फ मिहिर और तुलसी ही जाएंगे। जब नोएना इसका कारण पूछती है तो बाप जी एक पुरानी मान्यता का हवाला देते हुए कहते हैं कि 3 लोगों का एक साथ सफर करना शुभ नहीं माना जाता। मिहिर भी तुरंत हामी भरता है कि उसकी भाभी भी यही कहती थी। मजबूरी में नोएना को दूसरी गाड़ी में जाना पड़ता है। शोभा नोएना को अपनी गाड़ी में बैठने का ऑफर देती है, लेकिन नोएना चिढ़कर पार्थ की कार में जाने की बात कहती है, जिसमें उसकी बहन सुचित्रा है। अंत में पूरा परिवार अपने अपने वाहनों में बैठकर घर की ओर रवाना हो जाता है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि नोएना गाड़ी में बैठी हुई है और उसका मन कहीं और है। वह गहरी सोच में डूबी हुई है और उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही है। वह बार बार वही बात सोचकर परेशान हो रही है कि कैसे बाप जी ने उसे मिहिर के साथ जाने से रोक दिया। उसका गुस्सा और जलन उसके चेहरे पर साफ झलक रही है। तभी देव गाड़ी रुकता है और कहता है कि वह अभी वॉशरूम से होकर आता है। देव की गाड़ी उससे उतरते ही बाकी सब लोग भी गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं, लेकिन नोएना अब भी अपने ख्यालों में खोई हुई है। नोएना को इस तरह परेशान देखकर सुचित्रा उसके पास जाती है और पूछती है, दी क्या आप ठीक हैं? सुचित्रा नोएना की हालत समझ रही है। वह कहती है, मैं जानती हूँ आप कैसा महसूस कर रही हैं। मिहिर और तुलसी वहाँ एक साथ हैं और आप यहाँ अकेली। नोएना जो पहले से ही गुस्से में थी, सुचित्रा से कहती है कि वो उन दोनों को ज्यादा देर तक साथ नहीं रहने देगी। बस एक बार ये सूरज से निकल जाएं, फिर मैं तुलसी को वहां से हटा दूंगी और मैं खुद मिहिर के साथ रहूंगी। सुचित्रा उसे थोड़ा चिढ़ाते हुए या डराते हुए कहती है, दी एक बात बोलूं, जब से हम इस सफर पर निकले हैं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम 6 साल पुराने वक्त में लौट आए हैं। वो नोएना को याद दिलाती है कि कैसे 6 साल पहले मिहिर और तुलसी हमेशा साथ हुआ करते थे और आज भी वैसा ही माहौल दिख रहा है। नोएना यह सुनकर और भी चिढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ माहौल बिल्कुल अलग है। मिहिर और तुलसी एक गाड़ी में आगे की सीट पर बैठे हुए हैं। दोनों काफी खुश नजर आ रहे हैं। मिहिर बात शुरू करते हुए कहता है कि उसे शादी में बहुत मजा आया और सब कुछ अच्छे से संपन्न हुआ। वह तुलसी से कहता है, देखो देव का रिश्ता भी तय हो गया। मिहिर काफी रिलैक्स्ड है और तुलसी से पूछता है कि उसने भी शादी एंजॉय की होगी। बात करते वक्त तुलसी की नजर मिहिर के रंगीन चश्मे पर पड़ती है। वह थोड़ा मुस्कुराते हुए पूछती है, ये क्या है? मिहिर बड़े मजाकिया अंदाज में कहता है कि उसे रंग बदलते चश्मे पहनने में बड़ा मजा आता है। तुलसी उसकी टांग खींचते हुए कहती है, तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई है या तुम्हारा नजरिया रंगीन हो गया है? मिहिर हंसते हुए जवाब देता है, दोनों ही। इस प्यारी नोक-झोंक के साथ दोनों का सफर जारी रहता है और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर